बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। सतगुरु फकत जगत में, सतगुरु फकत जगत में। भजन है सतगुरु के, कबीर साहब के। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले हैं। सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले हैं। भव सिंधु में कुटुंब के सब, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले हैं। भव सिंधु में कुटुंब सब है डुबाने वाले हैं। माता पिता तुम्हारा तिरिया और सूत बिचारी, माता पिता तुम्हारी तिरिया सब सूत बिचारी। स्वार्थ के अपने सारे नाते लगाने वाले हैं। स्वार्थ को अपने सारे नाता लगाने वाले हैं। अब तो संगे घनेरे कहता है जिनका मेरा, अब तो संग घनेरे कहता है जिनको मेरा। आखिर को कोई न तेरा नहीं काम आने वाले हैं। आखिर को कोई न तेरा नहीं काम आने वाले हैं। यम के पड़ेगा पाला, यम के पड़ेगा पाला। मूस के जकड़े के ताने, सुसु के जकड़े के ताने। कोई ना उसे ठिकाना, कोई न उसे ठिकाना। होंगे बचाने वाले, होंगे कोई ना बचाने वाले। पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र कर्म कर, पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को। फूले ना देख धन को दौलत कमाने वाले, फूले न देख धन को दौलत कमाने वाले। सुन लो ये बात नेकी, सुन लो ये बात नेकी प्यारे कबीर जी के। सुन लो ये बात नेकी प्यारे कबीर जी की। भक्तों से उसे धनी की ये मोह छिपाने वाले, भक्ति से उन धनी की ये मोह छिपाने वाले। हे भाई, संसार के अंदर दौलत, शरीर के साधन तो मिल जाएगा, शरीर के सुखी कर लोगे, लेकिन मन को सुखी तबे कर सकते हो जब जब जो है सतोगुण अशांति के सुख कहीं बाहर ना है, सुख अपने अंदर है। निवृत्ति मार्ग अपने अंदर, बाहर नहीं। बाहर में कहीं ममता लगाओगे, मोह लगाओगे, वो सारे एक दिन छूटेंगे।
तब भयंकर दुख के कारण होंगे। जैसे माता पिता से नेह लगा, माता पिता जन्म दिया और माता पिता शरीर छोड़ के चले गए, तो जब शरीर छोड़ के गए तो जितने बड़ा उनसे प्रेम का गठजोड़ मजबूत था, उतना ही बड़ा उनके मरने पर दुख के सामना करना पड़ा। इसी तरह से बीवी बच्चा होता है, जितने गहराई में घुसते जाओगे, आप प्रेम में जकड़ते जाओगे, मोह में जकड़ते जाओगे, जिस दिन बच्चे और लुगाई से शरीर छोड़ोगे, उतने भयंकर दुख होगा। ऐसा कोई कर्म मत करो, ऐसा जगह नेह मत लगाओ जो टूटने पर छूटने पर भयंकर दुख हो। यही कुल संस्कार जो है बंधन के कारण बनता है। संसार के अंदर परिवार के मोह, रिश्तेदार के मोह, साथी के मोह, संसार के दौलत के मोह, राजपाट सब कुछ के मोह जो है जन्म मरण के कारण है। इसे विचार करके समझना है और विचार करके इसके आसक्ति को तोड़ना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार के अंदर जो है अपने आप के जानो और विचार करो। आंख से जितने चीज दिखाई देता है वह मैं नहीं हूं। आंख से जितने जो कुछ दिखाई देता है वो देखने के शक्ति देने वाला मैं हूं। जो दिखता है वो वस्तु वो मैं नहीं हूं। देखने के शक्ति देने वाला मैं हूं और ये रूप से मैं परे हूं। उसी तरह से कान से जो शब्द हम सुनते हैं या मुंह से बोलते हैं, हम शब्द से भी परे हैं। ये जो मैं जो है चेतन आत्मा जो है, ये आंख से परे है, ये शब्द से परे है, स्पर्श से परे है, रूप से परे है और गंध से परे है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के परे है मैं हूँ। ये पांचों विषय के ज्ञान करने की शक्ति मैं देता हूँ। तो ये इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है शरीर के। तो ये जो सभी के शक्ति देता है तो उसको जानो। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ। देखने वाला मैं हूँ, सुनने वाला मैं हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, गंध लेने वाला मैं हूँ, स्वाद चखने वाला मैं हूँ। तो जो अंदर चेतन आत्मा है वही परमात्मा है, उसको जाने। हम ये पांचों विषय से परे हैं, इसलिए संसार के चतुष्ट अंतकरण होता है। हम मन के संकल्प, विकल्प, भावना और विचार, ये चारों से हम मैं परे हूँ। मन से परे हूँ। संसार के मनोवृत्ति के शक्ति हम ही से मिलता है। ये चेतन आत्मा से मनोवृत्ति के शांत ताकत मिलता है, जिससे मनो जो है मन सारी वृत्तियां चलती है। उसी तरह से जो है बुद्धि से जो है, बुद्धि से मैं परे हूँ। सत्य और असत्य निर्णय करने की शक्ति, विवेक करने की शक्ति ये चेतन आत्मा देता है। तो ये शब्द से परे है, मन से परे है, इस बात को समझने की विषय है। उसी तरह से जो है ये चित्तवृत्ति के निरोध करना ही योग है। ये सारी मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, ये दोनों से मैं परे हूँ। ये दोनों हमारे सत्ता से काम करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों से मैं परे हूँ। अपने आप के जानो कि मैं जो है मन से भी परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे और अहंकार से परे। संसार के किसी चीज के अहंकार में ना पड़नी है। अब मैं सबसे परे हूँ। अपने आप के जानो, सबको जान जाओगे। यहाँ साफ शब्द में कहा गया है कि
जानत तुम ही होई जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। जो जानता है वो जो जानता है वो सबको जना देता है। जनैया अपना चेतन आत्मा है, यही परमात्मा है। अपने के जानो, अपने के समझो, अपने के मानो, आए अपने में स्थिर हो जाओ। संसार के अंदर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों से मैं परे हूँ। अब इसके बाद से जो है ये चेतन आत्मा के जो है चार अवस्था होता है। अन्नमय, ये चेतन और जीव, चेतन और शरीर के दो, ये शरीर और चेतन आत्मा के बीच में 5 पर्दा है। वो पर्दा को जाने कि ये पर्दा क्या क्या है। अन्नमय, इससे शरीर ठीक होता है, शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त होते हैं। आज जीवन इसी पर आधारित है, भोजन पानी पर। तो ये मनोमय कोश है। उसके बाद प्राणमय कोश, वायु से शरीर के सारी शक्ति मिलता है और ये शरीर संचालन करता है। श्वास लेते हैं, वो 5 भाग में बढ़ता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। प्राणमय, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान 5 भाग में बढ़ करके आए शरीर को संचालन करता है। ये श्वासा, तो ये प्राणमय कोश है। उसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो विज्ञानमय कोश आता है, तीसरा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। मनोमय कोश जो है ये संसार के संकल्प, विकल्प, भावना, विचार सब कुछ मनोमय कोश के अंतर्गत है। तो ये मनोमय कोश को भी ठीक से समझनी है, तीसरा है। और इसमें वही काम करना है जिसे अपना और सामने समाज के कल्याण हो। और उसके आगे जो है विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश चित्तवृत्ति को कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं। ये बुद्धि जो है सत असत के निर्णय करती है। और ये चित्तवृत्ति, ये जो है बुद्धि से जो है अपना और पराया के ज्ञान होता है। अपरा विद्या और परा विद्या। परा माने बाहर संसार, अपरा माने अपने आपा अंदर। ये चीज को समझनी है। 2 ही विद्या होता है, पराया और अपरा। परा माने प्रकृति, अपरा माने चेतनात्मा, निवृत्ति मार्ग, अंतर्मुखी। उसी तरह से जो है संसार में ये जो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, आनंदमय कोश होता है। मनोमय, प्राण, ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये तीनों से शरीर की संचालन होता है। और विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है ये चित्तवृत्ति के संचालन करती है। जो विज्ञानमय कोश है ये चित्त में नाम रूप दोनों संकलन होते हैं। और जब तक ले पूर्ण रूप से वृत्तियां शांत ना होती है तब तक ले कामयाबी ना मिलता है। यही साधन है। मनोवृत्ति शांत हो जाना, चित्तवृत्ति शांत हो जाना, बुद्धि से अपने आपा के निर्णय हो जाना, और आनंदमय कोश जो है अहम भाव खत्म हो जाना, अहंकार खत्म हो जाना। संसार के अंदर बाहर कहीं आनंद ना है, वो केवल जो है भ्रम है। यहाँ अपना स्वरूप स्थिति, शांति स्थिति के विषय में यहाँ आनंद का संकेत है। वो परम में आनंद होता है, परम शांति होता है। इसलिए इसे ठीक से जाननी है, समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। ये जीव के 4 अवस्था होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। संसार में जब हम जागृत में होते हैं तो सभी कर्म करते हैं। और जब
दिन में सवेरे से शाम तक ले जितने जो कुछ करते हैं वो सारी वृत्तियां, सब कुछ मनोवृत्ति में इकट्ठा होता है और चित्तवृत्ति में भी इकट्ठा होता है। और वही जब रात में सोते हैं तो स्वप्न के धारा बन करके चलता है और बहुत तीव्र गति से चलता है। और दिन में भी बहुत हम चंचल रहते हैं और हमको इतने भागा दौड़ी में रहते हैं कि हम अपने आप के भूले पड़े हैं। पूरी जिंदगी भर ये चेतन आत्मा इस शरीर को चलाता है और दुनिया को हम जानते हैं, दुनिया के कल्याण करते हैं, दुनिया के सब कुछ करते हैं। हम अपने आप को भूले पड़े हैं, अपने आप के नहीं जानते और अपने आप के ना जानना यही मानव जाति के दुर्भाग्य है और यही भूल है और यही भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया से अपने आप को जान करके निकलनी है या बचनी है। तो इसलिए जो है ये स्वप्न जो है ये बहुत शक्ति के नाश करता है। उसके बाद जब हम घोर निद्रा में जब सोते हैं तो उस समय भी जो है बहुत तीव्र गति से वहाँ पर बिल्कुल जो है हम शांत स्थिति होता है। शरीर को भी पता ना है कि हम कहाँ पर रहते हैं और चेतन आत्मा भी विश्राम अवस्था में होता है। केवल सांस चलता है, बाकी सब शांत होता है। जगने के बाद ही पता लगता है कि हम बहुत गहरी निद्रा में और बहुत आनंदमय सोए थे। तो इसलिए विचारनी है कि जागृत में हम होश में रहे, आज जोश के समझे, आज जोश में कोई ऐसा काम ना करे जो हमारे भविष्य में हमारे दुख के कारण बने। इसलिए खूब विचार करनी है, खूब सोच समझ के काम करनी है और अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।